जब हम किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं तो हम ये सवाल पूछते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा चलेगा, हमारा बच्चा अपनी लाइफ में सफल होगा या नहीं होगा, शादी कब होगी। ये सारे सवाल पूछते हैं, मैं अमीर बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। सही में बताइए कि जब हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो हमें किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि कई बार शादी हो भी जाती है लेकिन शादी टूट जाती है। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि आजकल के क्वेश्चंस जो होते हैं वो 90% मेटलिस्टिक वर्ल्ड के होते हैं। कोई ये नहीं पूछने आता किसी भी ज्योतिष से कि सर मैं ऐसा क्या कर्म करूँ कि मेरे को मोक्ष मिल जाए। हाँ हाँ, ये तो कोई नहीं ये पूछता। कोई पूछने नहीं आता। हर आदमी की मैं नया घर कब ले लूँ, क्या हम्म। मुहूर्त अच्छा है, मैं लोन्स ईएमआई पटा पाऊँगा नहीं पटा पाऊँगा, जॉब स्टेबिलिटी बनी रहेगी, गाड़ी बंगला। देखिए क्वेश्चन ना अपने आप में ही गलत है। ज्योतिष इसके लिए बना ही नहीं है। जो ज्योतिष कहते हैं अपने आप को, मुझे लगता है हमारा जो धर्म है, काम तो नहीं बोलूँगा, धर्म है ये, कि हम लोगों को ये ना बताएं कि तुम्हें ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम अच्छा। लोगों को ये बताएं कि तुम्हें क्या बनना चाहिए कि तुमको वो चीज़ मिल जाए। अच्छा। मान लीजिए किसी बिटिया की शादी नहीं हो रही, हम्म। माता परेशान है, पापा परेशान है। ये आज की डेट में बहुत, माने देखिए आज की डेट में क्वेश्चंस यही आते हैं, क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड से शादी हो पाएगी ना। हम्म। जिसको आप वशीकरण का नाम दे दिया है सोशल मीडिया ने, हम्म। कि वशीकरण के ऋषि हैं, महात्मा हैं, जो भी हैं। पोजनी को लेके, चाइल्ड्स को लेके इश्यूज़ हैं, जॉब्स को लेके इश्यूज़ हैं, फैमिली रिलेशंस को लेके इश्यूज़ हैं। यही 4-5 क्वेश्चंस पे पूरा जो है ज्योतिष पे भीड़ लगी पड़ी है। बट द क्वेश्चन इज़ कि मैं, मान लीजिए मेरे पास कोई पेरेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई आप ज़रा बता दीजिए कि बिटिया की शादी कब होगी, कैसे होगी। तो मैं उनको कहता हूँ कि क्वेश्चन पहले तो गलत पूछा आपने। क्वेश्चन सही ये होना चाहिए कि क्या मेरी बेटी शादी के बंधन को निभा पाएगी, नहीं निभा पाएगी। शादी के बंधन में सास ससुर जी के साथ उनका रिलेशन कैसा रहेगा, पति देवर के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, ननंद भौजाई के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, बच्चे होंगे, ठीक, माने एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ, मैरिड लाइफ ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय, वो प्रॉमिस है कि नहीं है। क्योंकि आज आप आए हैं मेरे पास, शादी होगी कि नहीं, कल किसी के पास जाएंगे, बच्चा हो नहीं रहा है, होगा या नहीं, ठीक है, फिर जाएंगे कि सब कुछ हो गया, 8 साल हो गए शादी को, अब बच्चे डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो यदि मैं अपने धर्म को सही निभाता और ये 8 साल के बाद जिस पेन पे वो दोबारा पहुंच गए, उसको मैं डे 1 पे बता देता कि मैम शादी तो हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये डाइवोर्स तक पहुंच जाएगी, या बेटर है कि आप शादी ना ही करें, क्योंकि प्रॉमिस शादी का चार्ट में है ही नहीं। अच्छा। तो वो माँ का पेन बढ़ेगा, लेकिन उस टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आज जिस पेन में थी 8 साल के बाद फिर वही पेन, दुख दिखेंगी, और वो दुख ज़्यादा होगा। बिल्कुल। शादी ना होने का दुख शादी होके टूट जाने से ज़्यादा है। जी। नाती पोते ना होने का दुख उससे भी ज़्यादा है। हम्म। तो मेरे ख्याल से जब क्वेश्चन गलत पूछा जाए तो ये एक ज्योतिष, एक एस्ट्रोलॉजर का धर्म होना चाहिए कि वो सही क्वेश्चन, मैंने उसको सही क्वेश्चन कर दे और उसके बाद फिर अपना बात करे। बिकॉज मैं ये समझता हूँ ज्योतिष इज़ नॉट अबाउट रेमेडीज, ज्योतिष इज़ ऑल अबाउट हाउ यू शेप द फ्यूचर। देखिए मेरे गुरु कहते थे कि यदि आपके कारण किसी का भी एक भी कर्म ठीक हुआ तो ये इक्विलिब्रियम चलता है। माने मेरे कारण यदि किसी ने अपना एक कर्म ठीक किया जी। तो मेरा एक नेगेटिव कर्म निगेट हो गया, अच्छा। है ना, मेरा एक माइनस हो गया गंदा काम, क्योंकि मैंने किसी का अच्छा किया, और उसने क्योंकि अच्छा किया तो उसने भी अपना एक अच्छा पुण्य बना लिया, तो मेरा भी थोड़ा सा पाप कम हुआ, उसका भी पुण्य ज़्यादा हुआ, क्योंकि यूनिवर्स में तो एनर्जी को मेंटेन होके चलना है। तो बट मेरे, बस मैं उसको बोलते जाऊँ तो रेमेडी करते जा। मान लीजिए मुझे पता ही नहीं कि वो चोर है कि क्या है, जी। मैं बोल रहा हूँ कि तो ये रेमेडी कर ले करोड़पति हो जाएगा। अब मान लीजिए उसका नेचर ही चोरी का है, इसका मतलब वो चोरी करके ही करोड़पति बनेगा ना। मेरे रेमेडी से उसने और चोरी के 4 गुण सीख लिए, अच्छा चोर बन गया और करोड़पति बन गया। तो पुण्य किसने कमाया, पाप किसने कमाया? मैंने कमाया पाप, तो मेरे कारण हुआ वो चीज़। तो कई बार एस्ट्रोलॉजर को ये भी देखना पड़ता है कि क्या इस क्वेश्चन का जवाब देना है या नहीं देना है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है और वो उसका क्वेश्चन थोड़ा गलत होता है, मतलब अपनी तरक्की के लिए भी, तो अगर और वो गलत तरीके से अगर तरक्की करता है तो इसका इफेक्ट जो है उस ज्योतिषी के ऊपर भी पड़ता है। बिल्कुल आता है मैम। मैं ये मानता हूँ, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन फिर गलत हो, बट जिनको भी मैंने माना है, मैं गुरु तो मेरे एक ही रहे हैं, लेकिन और भी जिनके साथ मैं जब
आगे चलता गया और मैं लोगों से मिलता रहा, कभी किसी सेमिनार में, चाहे किसी कॉन्फ्रेंस में, चाहे जैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने ये पाया कि जो रियल मैंने जिनको पाया, जिनके अंदर वाकई ही मैं बोलूँगा कि सरस्वती माँ का निवास है या जो खुद महाकाल के रूप में काम करते हैं, मैंने उनकी पर्सनल ज़िंदगी को तबाह पाया है। मैंने उनकी पर्सनल ज़िंदगी को तबाह पाया है और मैं खुद उसमें अपने आप को इंक्लूडेड मानता हूँ। मैं इसको आपके ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ। इफ़ अ पर्सन इज़ अ ट्रू एस्ट्रोलॉजर, जिसको ज्योतिष ने चुना होगा, मैंने ज्योतिष को चुना, दैट इज़ एन डिफरेंट थिंग। यदि ज्योतिष ने मुझे चुना है कि आप ये धर्मा है आपका, ये आपको करना है, तो फिर वो मेरी पर्सनल ज़िंदगी को तबाह करेगी ही करेगी। और मैं इसका रीज़न देता हूँ टेक्निकल। कुंडली के 8वें भाव से ऑक्यूल्ट को और स्पिरिचुअलिटी को देखा जाता है। 8वां भाव होता है हाउस ऑफ डेथ, करेक्ट। जब कुंडली के 8वें भाव में जब तक कोई बेनिफिट नहीं बैठेगा, ज्योतिष आपको नहीं चुनेगी। और यदि कुंडली के 8वें भाव में बेनिफिक बैठेगा तो आपकी पर्सनल लाइफ को तबाह कर देगा। ये तो पराशर ऋषि कह के गए। मैं क्योंकि 8वें भाव में आ गया तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं ताकि लोग एकदम कनेक्ट कर जाएंगे कि ज्योतिष कैसे काम कर रही है। देखिए 8वां भाव जो है ना, वो सडन वेल्थ का है, अदर्स मनी का है। अदर्स मनी का मतलब इनहेरिटेंस भी उसमें आ जाता है कि पापा मम्मी की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी आपको मिल जाएगी। इसमें सबसे बड़ा होता है गैम्बलिंग। अब गैम्बलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यदि आप मुझे बता पाएँ। यदि कोई बंदा सट्टाबाज है इन टुडेज वर्ल्ड, मान लीजिए ट्रेडर है, स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, तो सबसे ज़्यादा उस इंसान को क्या चीज़ चाहिए? उसको चाहिए उसकी इंट्यूशन, कि वो जो दांव खेलने जा रहा है वो दांव सही बैठ जाए। उसने कोई स्टॉक लिया, जो सोच के लिया, कंपनी वैसे परफॉर्म करी, स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, उसकी इंट्यूशन पावर है। फंडामेंटल्स ये सब चीज़ें होती हैं, बट एक इंट्यूशन बहुत बड़ी चीज़ होती है गैम्बलिंग के लिए। अब यदि मान लीजिए किसी पर्सन की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और वो गैम्बलिंग कर रहा है, पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा है वो बात की बात है, बट यदि उसी इंट्यूशन को वो राइट डायरेक्शन में यूज़ करके ऑक्यूल्ट में आ जाए, स्पिरिचुअलिटी में आ जाए, तो उसका बोला कटेगा नहीं, क्योंकि वो उसकी इंट्यूटिव पावर है जो अंदर से उसको बता रही है कि सामने वाला कौन है, उसको क्या बोलना है, और उसका बोला कटेगा नहीं। वो जो भी रेमेडी बोलेगा वो लगेगी लोगों को। करे अब 8th हाउस को आप जो है कुंडलानी शक्ति का भी नाम देते हैं, जो हमारा कुंडलानी चक्र है, लम, ठीक है। लम आपको कुंडलानी चक्र यदि एक्टिवेटेड रहे तो आपके पास पैसा आएगा, कहीं से भी आएगा, बट आएगा, ठीक है। तो उसको भी आप एक्टिवेशन कहाँ से कर रहे हो? 8th हाउस से। करेक्ट। 8th हाउस में जिसके भी, मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी का, यदि आपके लग्न का लॉर्ड 8th में बैठा है जी, वो बंदा यदि ऑक्यूल्ट में आता है तो उससे बड़ा पंडित विज्ञान कोई नहीं मिलेगा। उसके वो हर जो मान लीजिए एक मंत्र साधना कोई नॉर्मल बंदा साल भर में कर रहा होगा, 1.25 लाख मंत्रों का जप, ये बंदा यदि 1000 एक बार पढ़ लेगा ना तो वो मंत्र सिद्ध कर लेगा। उसके अंदर इतनी पावर है जिसको पता नहीं है।